कायदे आजम को महंगी तरीन कार रोल्स रॉयस को तोहफे में देने वाला कौन था? नवाब जिसने पाकिस्तान के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिए। तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तान भर में अमीर तरीन रियासत होने का एजाज़ बहावलपुर को हासिल था। बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान के लिए बहुत से अहम काम करने वाले इस गुमनाम शख्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान रियासत बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान थे। वो सितंबर 1904 को बहावलपुर में पैदा हुए थे। उन्हें सिर्फ 3 साल की उम्र में रियासत बहावलपुर का नवाब बना दिया गया था। नवाब ऑफ बहावलपुर वो वाहिद फर्द थे जिन्होंने पाकिस्तानी करेंसी की उस वक्त गारंटी दी थी जब कोई मुल्क गारंटी देने को तैयार नहीं था। नवाब साहब ने न सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी की गारंटी दी, बल्कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए एक खतीर रकम भी दी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब हल्फ उठाने के लिए चले तो नवाब साहब ने अपनी शाही सवारी कायदे आज़म को पेश कर दी, जिसमें बैठकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान हल्फ उठाने आए। नवाब साहब ने बस यही नहीं किया, उन्होंने गवर्नर जनरल पाकिस्तान की सवारी के लिए अपनी महंगी तरीन कार रोल्स रॉयस भी कायदे आज़म को बतौर तोहफा पेश कर दी थी, और कायदे आज़म की रिहाइश के लिए अपना ज़ाती महल जो कराची में वाक़या है वो भी पेश कर दिया था। ऐसे ही जब ईरान के बादशाह पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर आए तो हुकूमत पाकिस्तान के पास ऐसे बर्तन मौजूद नहीं थे जो शहंशाह ईरान के शायान शान होते। इस मौके पर भी नवाब साहब बहावलपुर जनाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी ने अपने शाही महल के सोने चांदी के बर्तन एक ट्रेन में भरकर भिजवा दिए थे। वो बर्तन भी नवाब साहब ने कभी वापस नहीं लिए। उनकी बेलौस खिदमत के सिले में कायदे आज़म ने उन्हें मोहसिन पाकिस्तान के खिताब से नवाजा था। उनका कहना था कि पाकिस्तान बनने से पहले रियासत बहावलपुर मौजूद थी। नवाब साहब ने 5 अक्टूबर 1947 को अपनी रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान से अलहाक का ऐलान किया। इस तरह बहावलपुर पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया। नवाब साहब ने अलहाक के ऐलान के साथ ही नई मुमलिकत के अखराजात के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिए और 52,000 पाउंड की खतीर रकम अतिया की और 10 करोड़ रुपए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी दिए, जो आज के हिसाब से तकरीबन 5 अरब रुपए बनते हैं। इसके अलावा नवाब साहब ने हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों के लिए रियासत के दरवाजे खोल दिए थे और आने वाले महाजरीन के क़याम और तोआम का भरपूर बंदोबस्त किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।